रिसेंटली हेरा फेरी 3 की न्यूज सुन के फैंस को बहुत बड़ा शॉक लगा। फाइनली हमको गुड न्यूज मिली थी हेरा फेरी 3 को लेके एंड बाद में पता चला कि परेश रावल हैज क्विट द फिल्म। अब बाबूराव हेरा फेरी में नहीं होंगे तो हेरा फेरी देखेगा कौन। ऊपर से फैंस ने पंकज त्रिपाठी का नाम सजेस्ट किया फॉर द रोल, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए पंकज त्रिपाठी खुद ने बोला कि परेश रावल के अलावा ये रोल और कोई नहीं कर सकता। पंकज त्रिपाठी का ये स्टेटमेंट सुन के आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ऐसा कौन से एक्टर से और उनके रोल से जिसको कभी भी कोई भी दूसरे एक्टर से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आज के इंडियन पॉप कल्चर कमेंट्री के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 एक्टर्स और उनके रोल्स की जो आज भी लोगों के जहन में इतने गहरे सेट हो चुके हैं कि उनकी जगह किसी और को इमेजिन करना भी अनफेयर लगता है, ऑडियंसेस के लिए भी और सिनेमा के लिए भी। नंबर 10, अमरीश पुरी एज मोगैम्बो। शुरुआत करते हैं एक ऐसे विलन से जो हिंदी सिनेमा का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया नेगेटिव रोल्स के लिए। मोगैम्बो एक नाम नहीं, एक ऑरा था। जब अमरीश पुरी स्क्रीन पे आते थे तो उनका प्रेजेंस ही इतना इंटिमिडेटिंग होता था कि डायलॉग की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। मोगैम्बो खुश लेकिन हुआ। जब उन्होंने बोला मोगैम्बो खुश हुआ तो वो सिर्फ एक विलेनियस लाइन नहीं थी, वो एक आइडेंटिटी बन गई। It wasn't just about the costume or the dialogue, it was the absolute command अमरीश पुरी brought to the screen. उनकी आंखों का एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन और डेलिब्रेट पेस, ये सब कुछ मिलके मोगैम्बो एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बन गया। बॉलीवुड ने बहुत विलन्स बनाए लेकिन मोगैम्बो जैसे विलन सिर्फ एक बार बनते हैं। नंबर 9, राजपाल यादव एज बांडिया। कॉमेडी जब सही लिखी हो और सही एक्टर ने परफॉर्म की हो तो वो सिर्फ फनी नहीं होती, वो डीपली ह्यूमन लगती है। एंड ऑनेस्टली चुप चुप के एक टिपिकल प्रियादर्शन कॉमेडी थी, लेकिन राजपाल यादव ने जो बंडिया का कैरेक्टर बनाया वो फिल्म की जान बन गया। उसकी बेचारी हेल्पलेसनेस, बॉडी लैंग्वेज और वो कंफ्यूजन जो हर सेकंड उसके चेहरे पे रहती थी, सब कुछ इतना नेचुरल था कि आपको हंसना भी था और कभी कभी उसकी हालत पे थोड़ा दुख भी होता था। इस परफॉर्मेंस की ब्यूटी इसमें थी कि राजपाल यादव ने कैरिकेचर बनाए बिना ही बांडिया को लवेबल बनाया। वो लाउड नहीं था लेकिन उसकी टाइमिंग सर्जिकल थी। इसीलिए आज भी जब भी कोई भी एक्टर ऐसे सिमिलर रोल करता है देन सबकॉन्शियसली वी ऑलवेज कंपेयर इट टू बांडिया। नंबर 8, अमजद खान एज गब्बर। एक बात बोलूं, गब्बर नहीं होता तो शोले भी वो फिल्म नहीं होती जो वो आज बन गई है। अमजद खान का परफॉर्मेंस इतना आइकॉनिक है कि सिर्फ डायलॉग्स या एक्सप्रेशन याद नहीं रहते, बट गब्बर का साइलेंस भी याद रहता है। जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी गब्बर के कैरेक्टर में, एक सेकंड में हंसी और नेक्स्ट सेकंड में गोली, उसको एग्जीक्यूट करना इजी नहीं था। होली कब है, कितने आदमी थे डायलॉग्स में, जो टेरर क्रिएट किया था अमजद खान ने, वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग। आज भी अगर किसी भी बॉलीवुड विलन को इंटेंस दिखाना हो तो डायरेक्टर्स के दिमाग में एक ही ब्लूप्रिंट होता है, गब्बर जैसा बनाओ। अमजद खान डिडंट जस्ट एक्ट, ही क्रिएटेड फियर एंड दैट्स द लेगेसी ही हैज लेफ्ट बिहाइंड। नंबर 7, करीना कपूर एज गीत। अगर मैं बोलूं कि करीना कपूर खान की ये वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस थी उनके एंटायर करियर की, तो ये कहना गलत नहीं होगा। गीत के कैरेक्टर में एक एनर्जी थी, लेकिन वो एनर्जी सिर्फ फास्ट डायलॉग बोलने से या बबली होने से नहीं आई। करीना ने गीत को सिर्फ लाउड नहीं बनाया बट उसको रिलेटेबल एंड एकदम रॉ बनाया। जब वो बोलती है मैं अपनी ही फेवरेट हूँ तो आपको लगता है हाँ ये लड़की जेन्युइनली अपनी ही फेवरेट है, पर जब वो हार्ट ब्रेक फेस करती है तो वही गीत साइलेंट हो जाती है एंड यू रियलाइज दिस इज नॉट जस्ट अ फन कैरेक्टर, दिस इज अ लेयर्ड ह्यूमन बीइंग। करीना के लिए ये रोल टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उनको सिर्फ ग्लैम गर्ल नहीं बल्कि एक एक्टर बोला गया। नंबर 6, रणबीर कपूर एज बर्फी। अगर किसी एक परफॉर्मेंस को प्रूफ की तरह पेश करना हो कि बॉलीवुड में न्यूआंस्ड एक्टिंग एग्जिस्ट करती है तो वो है रणबीर कपूर एज बर्फी। इवन इफ पीपल से कि रणबीर कपूर ने चार्ली चैपलिन को कॉपी किया है, बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट कि कॉपी करने के बावजूद भी ही हैज पुल्ड ऑफ समथिंग जो आज तक इंडियन सिनेमा में किसी ने नहीं किया है। क्या होता है जब एक एक्टर डायलॉग के बिना पूरी कहानी सुना दे? रणबीर कपूर ने बर्फी में वही किया। His entire emotional range from joy to heartbreak was expressed through gestures, body rhythm and silence. आज भी जब बर्फी का नाम आता है तो लोग डायलॉग्स या प्लॉट नहीं याद करते,
लोग उसके एक्सप्रेशंस, उसकी फिजिकल कॉमेडी और उसके आंखों में वो इनोसेंस याद करते रहते हैं। एंड ऑनेस्टली रणबीर कपूर के अलावा कोई भी एक्टर दिमाग में नहीं आ रहा है हु कैन रिप्लेस हिम इन बर्फी। नंबर 5, परेश रावल एज बाबू राव। और अब आते हैं उस रोल पे जिसके बिना ये वीडियो बनता ही नहीं, बाबूराव गणपतराव आपटे। भाई साहब, इंडियन सिनेमा में ऐसी परफॉर्मेंसेस बहुत कम होती है जो क्रिटिक्स भी पसंद करें और आम लोग भी दिल से प्यार करें। एंड बाबूराव इज दैट वन कैरेक्टर। उसका वो चश्मा, वो हल्की गुजराती एक्सेंट, वो कंफ्यूजन में बोलने का तरीका, ये सब सिर्फ एक स्किल्ड थिएटर एक्टर ही कर सकता है। बाबूराव अब सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रहा, वो नॉस्टैल्जिया बन गया है जो सिर्फ परेश रावल ने ही इतने परफेक्ट तरीके से बनाया है। उस रोल को रिप्लेस करना मतलब उस नॉस्टैल्जिया को तोड़ना होगा। एंड आई थिंक पंकज त्रिपाठी जी ने सही कहा था, ओनली परेश रावल कैन बी बाबूराव, कोई और उनकी प्लेस नहीं ले सकता। नंबर 4, अनिल कपूर एज मजनू भाई। मजनू भाई के लिए तो ये चश्मे वाला सीन और पेंटिंग ही काफ़ी है। ओह माय गॉड, अनिल कपूर एज मजनू भाई वॉज अ ट्रीट टू वॉच वाइल ग्रोइंग अप। एक गैंगस्टर जो पेंटिंग करता है, ये कंसेप्ट ही अपसर्ड था, बट अनिल कपूर ने जो उस कैरेक्टर को परफॉर्म किया है उसको तो कल्ट क्लासिक बनना ही था। इस कैरेक्टर का इतना फनी होने का रीज़न क्या है? वेल, वो अपने आप को इतना सीरियसली लेता है कि कॉमेडी अपने आप ही निकल जाती है। अगेन, अनिल कपूर के अलावा वी कैन नॉट इमेजिन एनी अदर एक्टर टू प्ले मजनू भाई। नंबर 3, नाना पाटेकर एज उदय शेट्टी। जब पंडित परेश रावल के कैरेक्टर को बोलता है कि मजनू भाई और उदय भाई दोनों ने मिलकर आपको फंसाया है, देन यू रियलाइज कि ये दोनों कितने चालू कैरेक्टर्स है। आई मीन, मजनू भाई के बिना उदय भाई और उदय भाई के बिना मजनू भाई अधूरे हैं। जैसे अनिल कपूर ने मजनू भाई को एक मेमोरेबल कैरेक्टर बना दिया, वैसे ही नाना पाटेकर ने उदय शेट्टी को। कंट्रोल उदय और भगवान का दिया हुआ सब कुछ है डायलॉग्स आज भी लोग याद करते हैं। नाना पाटेकर, जिसको एक एंग्री मैन कंसिडर किया जाता था, ही इज प्लेइंग अ फनी डॉन का कैरेक्टर इज जस्ट माइंड बॉगलिंगली अपसर्ड आइडिया। बट क्रेडिट गोज टू बोथ नाना एंड अनिल कपूर कि उन दोनों ने जो जोड़ी बनाई है इज जस्ट प्योर टैलेंट एंड सिनेमा। आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू इंडियन सिनेमा एंड अवर टाइम वाइल ग्रोइंग अप कि हम ये सारी फिल्म देखते हुए बड़े हुए हैं। नंबर 2, अरशद वारसी एज सर्किट। सर्किट एक ऐसा कैरेक्टर जो पहली बार आया स्क्रीन पे तो लगा कि एक नॉर्मल सा साइडकिक है जिसको हम मूवी खत्म होने के बाद भूल जाएंगे। बट ओह माय गॉड, वी वर सो रॉन्ग। जब फिल्म खत्म होती है तो आपको रियलाइज होता है कि ये कैरेक्टर साइडकिक नहीं, बट ये पूरे फिल्म की बैकबोन है। हाउ लॉन्ग भाई, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं करता हूँ ना बॉडी का इंतजाम। भाई ने बोला करने का तो करने का। आई मीन, सर्किट ने बोला हुआ हर डायलॉग एक मीम है एंड अनदर लेवल फनी है। दैट इनोसेंस एंड मुन्ना भाई की हर बात को आंख बंद करके मान लेना विदाउट एनी क्वेश्चंस। अरशद वारसी, यू ब्यूटी। क्या जान डाल दी है सर्किट के कैरेक्टर में यार, मजा ही आ गया। वी कैन नेवर इमेजिन एनी अदर एक्टर प्लेइंग दिस रोल एवर। और फाइनली आई थिंक नंबर 1 पे यही रोल आना चाहिए, संजय दत्त एज मुन्ना भाई। ये रोल किसी और के लिए सोचना भी अजीब लगता है। संजय दत्त का पास्ट, उनकी पब्लिक इमेज और उस टाइम पे उनका जो पर्सनल जर्नी था, सब कुछ इस रोल में नेचुरली ब्लेंड हो गया। मुन्ना भाई एक गैंगस्टर था लेकिन दिल का गोल्डन, और संजय दत्त की आंखों में जो दर्द था, जो वार्मथ थी, और उसने जो रोल को इंसान बनाया, दैट इज जस्ट प्योर सिनेमा। जब वो जादू की जप्पी देता है, आपको जेन्युइनली लगता है कि यह बंदा किसी का दर्द मिटा सकता है। इतनी ऑनेस्टी के साथ जब कोई परफॉर्मेंस देता है तो वो एक्टिंग नहीं बट रियल बन जाता है। दिस रोल वॉज ऑफर्ड टू SRK बिफोर संजय दत्त, बट वी आर ग्लैड कि संजय दत्त ने ये रोल किया। अदरवाइज मुन्ना भाई MBBS का आज क्या होता हमें नहीं पता। मुन्ना भाई सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, एक इमोशन बन गया, और इसीलिए ये रोल रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। एंड दैट इज द वीडियो गाइज। ये थे वो 10 रोल जिसको रिप्लेस करना विथ एनी अदर एक्टर उस रोल की लेगेसी के लिए और ऑडियंस के लिए भी फेयर नहीं होगा। आपको क्या लगता है, और कौन कौन से ऐसे रोल्स और कैरेक्टर्स है जिसको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है, या फिर अगर रिप्लेस किया गया तो उनकी लेगेसी खराब हो जाएगी?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन हिट दैट लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो लाइव हो तो उसकी आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड आई विल सी यू सून विथ अनदर इंटरेस्टिंग पॉप कल्चर वीडियो।